हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज मैं आपके लिए डायरेक्शन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। हम इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसकी 4 मेजर डायरेक्शंस को देख लेते हैं जो आपको भी पता होगी। इसकी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। इसकी 4 मेजर डायरेक्शन है, जैसे सामने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। और अगर हम बीच में इसमें करते हैं, रेखा लेते हैं बीच में से, देन ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, और अगर इसमें से लेते हैं एक रेखा, देन इधर का पोर्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ऊपर वाला इधर का पोर्शन हो जाएगा जो इधर इस एरिया में आता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है गाइज, अगर ये हमें बोलता है, अगर अब बोलता है नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, देन हम सीधे को ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ कहता है, देन नीचे की तरफ जाएंगे, और ईस्ट की तरफ कहता है, देन इधर की तरफ जाएंगे, और हमें वेस्ट की तरफ कहता है तो इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइस, और अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी नोट पढ़ लेते हैं। ए पर्सन मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन मस्ट बी फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल, इफ ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन देन ही मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, देन इसका जो पर्सन नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जाएगा उसका फेस भी नॉर्थ की ही डायरेक्शन की तरफ होगा। कहने का मतलब अगर बंदा इस तरफ जा रहा है, देन इसका फेस इस तरफ होगा, और इसका लेफ्ट इधर को होगा, और राइट होगा इधर को, राइट और लेफ्ट, इधर को राइट होगा, इधर को लेफ्ट होगा। अगर वो बंदा साउथ की तरफ जा रहा है, देन वो फेस कर रहा है साउथ की तरफ, और इसका लेफ्ट और राइट, देन उसका लेफ्ट हो जाएगा इधर, और राइट हो जाएगा इधर। और अगर पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन उसका फेस इधर को होगा, और देन उसका लेफ्ट और राइट किधर को होगा? अगर वो इस तरफ फेस करके जा रहा है, देन उसका लेफ्ट होगा इधर, और राइट होगा इधर। और अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है पर्सन, देन उसका फेस वेस्ट की तरफ होगा, और उसका राइट लेफ्ट होगा इधर, और राइट होगा इधर। ठीक है गाइज, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन द ईस्ट डायरेक्शन। एक बंदा है जो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और किस डायरेक्शन में जाता है? ईस्ट डायरेक्शन में। देन हम पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए, देन पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाता है। आफ्टर वॉकिंग 2 मीटर, कितनी डायरेक्शन में जाता है, कितनी डायरेक्शन कवर करता है वो? 2 मीटर। और ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट बी। कहने का मतलब वो 2 मीटर जाता है और पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर करता है, और इधर से ही टर्न्स लेफ्ट। मैंने आपको बताया था अगर वो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में जाता है और उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर को होगा, और राइट होगा इधर को। देन अब बोल रहा है वो ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट बी। देन इसका इधर का, अगर ये बी की पॉइंट की तरफ जा रहा है ईस्ट में, देन इसका लेफ्ट होगा इधर को, और वो टर्न कर गया लेफ्ट को, देन इधर को टर्न किया। ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर। देन मतलब इसने 4 मीटर तक डिस्टेंस कवर की। He turns left from point C. पॉइंट
सी, आगे जाके ये पॉइंट सी से टर्न किया, कहने का मतलब ये पॉइंट सी तक गया बी से, और यहाँ से ये टर्न कर गया लेफ्ट में। अगर हम, मैंने बोला था आपको, अगर ये नॉर्थ में डायरेक्शन में जाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन ही हो गई बी पॉइंट से ये नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ फेस कर गया और नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, देन उसका लेफ्ट इधर को होगा और राइट इधर को होगा। इसने बोला है आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर ही टर्न्स फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट सी, देन वो सी पॉइंट से लेफ्ट टर्न कर गया, कहने का मतलब इधर को फेस कर गया, और वॉक फॉर द 5 मीटर, और 5 मीटर तक वो चला, 5 मीटर तक चला। ही देन टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट डी, अब ये पॉइंट डी तक गया और वहां से ये राइट टर्न, देन ही टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट डी पॉइंट से वो राइट टर्न में चला गया। अब देखो, अगर ये इधर से जा रहा है, देन ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेस्ट में फेस कर रहा है, और वेस्ट में अगर ये ही देन टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट डी, इसका राइट कौन सा होगा, वेस्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा, लेफ्ट इधर की तरफ होगा और राइट इधर की तरफ होगा, देन ये राइट की तरफ डायरेक्शन में गया है तो इधर गया है, और वो एंड टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट डी एंड वॉक फॉर द 1 मीटर, और इसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की, एंड देन टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट ई, और ये पॉइंट ई तक गया और 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, और उसके बाद टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट ई, राइट टर्न ले ली इसने ई पॉइंट से, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, देन इसका राइट होगा इधर को, और इसने इधर को फेस कर लिया, टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट ई एंड वॉक फॉर 8 मीटर, और ये 8 मीटर तक वहां से चला, 8 मीटर तक चला, एंड ही देन टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट एफ, यानी मुझे ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक गया और वहां से राइट टर्न ले ली, टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट ए, और अगर हमने देखा ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, देन राइट इधर को होगा, इधर को इसने फेस कर लिया, और वॉक एंड वॉक्स फॉर 9 मीटर, यहाँ से ये 9 मीटर तक चला, यहाँ तक 1 मीटर हो गया, और यहाँ से फिर 4 मीटर, टोटल हो गया 5, और 9 तक जाना है तो 4 मीटर और डिस्टेंस टोटल होगी 9 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट जी, एफ से वो जी तक गया और जी से उसने राइट टर्न ले ली, अब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, देन इसका लेफ्ट होगा इधर को और राइट होगा इधर को, इसने बताया देन ही टर्न्स राइट फ्रॉम द पॉइंट जी, उसने राइट टर्न लिए, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में गया है वो, और एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर, अब वो 8 मीटर तक गया, इस पॉइंट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 8 मीटर डिस्टेंस थी, तो यहाँ से 8 मीटर इसके बराबर आ जाएगी। देन ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट एच, कहने का मतलब ये जी से एच पॉइंट तक गया, और टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम एच से उसने लेफ्ट टर्न ले ली, मतलब ये वेस्ट में डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट होगा नीचे, इसने नीचे को फेस कर लिया, टर्न्स फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट एच एंड वॉक्स फॉर 2 मीटर, इससे वो 2 मीटर तक डिस्टेंस कवर किया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट आई, और ये आई पॉइंट से लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट टर्न अगर साउथ में है तो लेफ्ट के इधर को होगा, इधर को, देन इधर से लेफ्ट टर्न कर गया और वॉक फॉर द 14 मीटर, और 14 मीटर तक वो चला, 14 मीटर तक चला, एंड ही देन टर्न लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट जे, यानी आई से वो जे तक गया और वहां से उसने लेफ्ट टर्न ले ली, मतलब इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट इधर को है, देन इधर को ये टर्न ले लेता है, एंड वॉक्स फॉर 2 मीटर, और 2 मीटर तक डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर टिल द पॉइंट के, यहाँ पे के, एंड स्टॉप्स, और यहाँ पे ही वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है गाइस। ये इतना ऐसे ही सिंपल वे में हमने इसको बनाते जाना है, बस हमें ध्यान में रखना है इसकी डायरेक्शन को,
ये सीधे वाला ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ, और लेफ्ट में अगर हम यहाँ से सामने फेस कर रहे हैं देन इसकी लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा इधर। और अगर हम ईस्ट में डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं देन इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा इधर। और अगर हमने वेस्ट में फेस कर रहे हैं देन लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। बस हमें इस चीज को ध्यान में रखना है और उसी को हमने वैसे ही ड्रा करते जाना है। ठीक है, आप अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट जी। पॉइंट बी और पॉइंट जी में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। पॉइंट बी ये रहा और पॉइंट जी ये रहा। हमने इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, हमने इसकी बीच की डिस्टेंस देखनी है कितनी है। देखो गाइस, इसमें यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। देन देखिए ये बन गया 90 डिग्री। आपको याद होगा एक अगर हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें ये चीज निकालनी है और ये चीज हमें देखनी है, इसमें दी होगी। देखो गाइस, अगर हमने ये देखा है ये 8 मीटर था, अगर ये पूरी डिस्टेंस 8 मीटर है और ये 5 मीटर है देन जो ये बची है वो 3 मीटर होगी। ये आ गया 3। और अगर ये पूरी 9 मीटर है, मैंने आपको बोला था ये 1 मीटर और ये 4 मीटर, ये होगी टोटल 5 मीटर और जो ये बच गई ये होगी 4 मीटर। अब ये 4 होगी और ये 3 होगी, हमें ये निकालनी है। देन इसका फॉर्मूला होता है BG स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों की स्क्वायर का प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, जोड़ इनका 25 और BG देन स्क्वायर इधर ले जाएंगे √ इक्वल टू 5 मीटर। ये हमें आ गया इसका शॉर्टर डिस्टेंस। इसका ऑप्शन हो गया राइट ये वाला। अब देखो गाइज, इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द पर्सन स्टार्ट्स इन द साउथ डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन देन इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग फाइनली। कहने का मतलब ये कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हम ए पॉइंट से और ये ए पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया था, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया था, लेकिन ये कह रहा है अगर ये साउथ डायरेक्शन की तरफ जाता, कहने का मतलब अगर ये इधर से इधर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ जाता, कहने का मतलब इस डायग्राम को अगर हम इस तरह से मोड़ देते, इस तरह से घुमा लेते, कहने का मतलब ये सारा डायग्राम नीचे जो ये वाली FG है ये नीचे को आ जाती और ये लेफ्ट के इसके इधर चला जाता और ये इधर चला जाता, कहने का मतलब पूरा घूम जाता। देन इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग फाइनली, ये फाइनली अब के कहाँ फेस कर रहा है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग फाइनली अगर वो इधर होता तो वह नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, और अगर इसको हम ऐसे घुमा देते देन FG नीचे की तरफ आ जाता, देन ये किस डायरेक्शन में फेस करता, देन ये फेस करता कुछ ऐसा बन जाता है जी। मान लो पॉइंट A ये है, देन ये इधर को फेस कर रहा है और इधर को जाएगा और ये ऐसे ऐसे जाके नीचे ये ऐसे फेस करेगा फाइनल में।
देखो ऐसा, अगर ए इसमें जाता है बी तक जाएगा, फिर बी से इधर मुड़ जाएगा और ये सी तक जाएगा, सी से डी तक, फिर ई और फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई से जे और फिर के। यानी बोलो ये के इधर ईस्ट में फेस करेगा, इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट जे ये रहा, इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे ए की किस डायरेक्शन में बैठा है। पॉइंट जे है, मैंने आपको बोला था अगर अगर ये इधर को बीच में लाते हैं तो साउथ ईस्ट होता है। देन अगर इससे देखें तो ये एरिया बन रहा है साउथ ईस्ट का बन गया, साउथ नीचे की तरफ साउथ और इधर ईस्ट है, देन साउथ ईस्ट बनेगा इसका आंसर, साउथ ईस्ट। देन ठीक है गाइज, हमने ये कर लिया डायरेक्शन का क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइज।